साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ सुनाता हूँ जो बहुत लोग नहीं जानते लेकिन जिन्हें जानना जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पंडित नेहरू ने लाहौर की याद में चंडीगढ़ शहर बसाया। तो पहले लाहौर की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जो लाहौर शहर है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। रावी नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन शहर है, सैकड़ों साल पुराना शहर है। और कहते हैं हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि इसे राम के बेटे लव ने बसाया था। राम के जो जुड़वां बेटे थे लव कुश, उसमें से लव ने लाहौर बसाया था और कुश ने कसूर बसाया था। इस लाहौर में एक बहुत प्राचीन मुग़लों के ज़माने का मार्केट है जिसे अनारकली बाज़ार कहते हैं। अनारकली बाज़ार की शाम में रौनक दिखते ही बनती है। इस लाहौर में ही एक हीरा मंडी है जिसमें किसी समय बहुत सारी तवाइफें रहती थी, और आप पुरानी उर्दू कहानियों में, उर्दू उपन्यासों में हीरा मंडी का और इन तवाइफों का जिक्र पढ़िएगा। इसी लाहौर में भगत सिंह को फांसी दी गई थी सेंट्रल जेल में। इसी लाहौर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें देवानंद ने भी पढ़ाई की थी और भी बड़ी बड़ी हस्तियों ने वहाँ से पढ़ाई की है। और इसी लाहौर में 1929 में 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और उन्होंने रावी नदी के किनारे विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस। तो पंडित नेहरू को लाहौर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वे मानते थे कि लाहौर जो है वो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। और पंजाबी में तो ये कहावत है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। मतलब अगर किसी ने लाहौर नहीं देखा तो समझिए कि वो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। तो लाहौर पंडित नेहरू के दिल के बहुत करीब था। 1947 में जब भारतवर्ष का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान का तकसीम हुआ, तो लाहौर पाकिस्तान में चला गया और उसको लेके पंडित नेहरू बहुत गमगीन हो गए। उनका दिल टूट गया और जो कोई नेहरू जी से मिलने जाता था, नेहरू जी बोलते थे कि देखिए भाई, लाहौर अब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा, ये तो बहुत गज़ब हो गया, ये तो बहुत दुख की बात है। और कहते कहते नेहरू जी की आंखों में आंसू भर आते थे। अंत में किसी दिन एक व्यक्ति ने नेहरू जी से कहा कि पंडित जी, आप कोई मामूली शख्स थोड़े ही हैं, आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं। आप यदि चाहे तो हिंदुस्तान में लाहौर की टक्कर का एक और खूबसूरत शहर बना सकते हैं, इतना खूबसूरत कि आप लाहौर को भूल जाइएगा। ये बात नेहरू जी को जच गई और उसके बाद ही चंडीगढ़ की बुनियाद रखी गई। जब नेहरू जी ने चंडीगढ़ बसाने का फैसला किया तो उस समय दुनिया के सबसे मशहूर आर्किटेक्ट का नाम था ले कॉर्बूजियर। आर्किटेक्ट को हिंदी में वास्तुविद कहते हैं और वास्तुविद लोग बड़ी बड़ी इमारतों को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ले कॉर्बूजियर फ्रांस के रहने वाले थे और पेरिस में रहा करते थे। उनके पास पैगाम भेजा गया कि आप तुरंत नई दिल्ली आके प्राइम मिनिस्टर नेहरू से मिलिए। ले कॉर्बूजियर नेहरू जी की बहुत इज्जत करते थे, नेहरू जी की पूरी दुनिया में इज्जत थी। ले कॉर्बूजियर भागे भागे आए। नेहरू जी उस समय 3 मूर्ति भवन में रहते थे, जो उस ज़माने में प्रधानमंत्री आवास था, पीएम हाउस था। नेहरू जी ने ले कॉर्बूजियर को कहा कि एक बहुत खूबसूरत शहर बसाना है जो लाहौर की टक्कर का हो। ले कॉर्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर पर काम करना शुरू कर दिया। पंडित नेहरू ने अपने कर्मचारियों को, संतरियों को, सबको कह दिया था कि 3 मूर्ति भवन में ले कॉर्बूजियर की बेरोक टोक आवाजाही होनी चाहिए। तो कई दिन ऐसा होता कि ले कॉर्बूजियर आते और ब्रेकफास्ट टेबल पर पंडित नेहरू के साथ नाश्ता करते करते चंडीगढ़ के बारे में चर्चाएं करते हैं, चंडीगढ़ के बारे में प्लान बनाते हैं। ये पूरा शहर
बसाया गया था और इसमें सेक्टर बनाए गए थे, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 जैसा। कई साल की मेहनत के बाद जब चंडीगढ़ शहर बनकर तैयार हुआ तो लोग उसकी खूबसूरती देखते रह गए। चंडीगढ़ इतना खूबसूरत शहर बना था कि पंजाब और हरियाणा दोनों सूबों में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई कि चंडीगढ़ उनकी राजधानी बने। अंत में भारत सरकार ने बीच का रास्ता निकाला, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी घोषित कर दिया गया। चंडीगढ़ हिंदुस्तान का अकेला शहर है जो दोनों राज्यों की राजधानी है। साथियों, मुझे भी एक बार चंडीगढ़ घूमने का मौका मिला है। बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ सुखना लेक है, सुखना झील है, यहाँ नेक चंद का बनाया हुआ रॉक गार्डन है और इतना साफ़ सुथरा शहर है कि उसको देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये कहानी मैं आज इसलिए सुना रहा हूँ कि आजकल हिंदुस्तान में पंडित नेहरू को क्रिटिसाइज करना एक फैशन बन गया है। हर समस्या के लिए लोग पंडित नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। यदि कल्लू राम को कब्जियत हो जाए, कल्लू राम को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो कल्लू राम भी कहेंगे कि मेरी कब्जियत के लिए पंडित नेहरू दोषी हैं। लेकिन मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पर पंडित नेहरू का इतना कर्ज है कि उससे हिंदुस्तानी लोग कभी नहीं उबर पाएंगे। तो आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।